दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लक्स मीटर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लक्स मीटर है। इस लक्स मीटर के जरिए हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। जैसा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमारे घरों के अंदर जो भी बल्ब लगा होता है, जो भी लाइट लगी होती है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या वो लाइट हमारे काम करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मीटर होता है। उस मीटर से हम लाइट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी का पता कर सकते हैं और यदि लाइट कम है तो हम और भी बल्ब लगाकर उसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लक्स मीटर ले लिया है। इस लक्स मीटर का यूज कैसे करा जाता है, इस लक्स मीटर से हम लाइट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लक्स मीटर के अंदर 3 रेंज दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले 0 to 2000 लक्स, उसके बाद 2000 से 20000 लक्स, उसके बाद 20000 से 50000 लक्स तक की वैल्यू को हम इस मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं। उस चार्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि अलग अलग एरिया का लक्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 चार्ट लिए हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम डोमेस्टिक का लक्स लेवल चेक करेंगे और दूसरे चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज का लक्स लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई लिविंग रूम है तो उसका मिनिमम लक्स लेवल 30 के लगभग होना चाहिए। यदि बेडरूम है तो उसका मिनिमम लक्स लेवल 50 के लगभग होना चाहिए और यदि किचन का एरिया है तो मिनिमम लक्स लेवल 100 होना चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरे चार्ट की बात करें तो इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यदि जनरल लाइटिंग है तो उसका लक्स लेवल 100 होना चाहिए और यदि कोई कॉरिडोर है तो उसका मिनिमम लक्स लेवल 200 होना चाहिए और यदि हम नाइट में किसी कॉरिडोर पर जाते हैं तो वहाँ उस समय लक्स लेवल 50 के लगभग होना चाहिए। अभी हम घर में हैं तो घर के अंदर हमारा लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम का जो लक्स लेवल है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लक्स मीटर ले लिया है। इस लक्स मीटर के माध्यम से लिविंग रूम का हम लक्स चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी पावर को ऑन कर दिया है और लक्स चेक करने के लिए यहाँ पर जो छोटी सी बॉल दी हुई है, इस बॉल को हमें लाइट की तरफ रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लक्स मीटर के अंदर अभी 56 लक्स दिखा रहा है और हमने जो चार्ट में देखा था उसके माध्यम से 30 लक्स के लगभग होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 लक्स के लगभग दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो लिविंग रूम है उसका लक्स लेवल सही है। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर है। लाइट की इंटेंसिटी उसी जगह पर निकालना सही रहता है जहाँ पर हमें काम करना होता है। जहाँ पर हमें काम करना है उस जगह पर हम लाइट की यदि इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि हमें प्रकाश पूरा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हम लाइट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, रोशनी को बढ़ा सकते हैं। अब हम हमारे बाहर वाले रूम के अंदर आ गए हैं। इस हॉल के अंदर कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी हम हॉल के बीचों बीच खड़े हैं। यहाँ पर हमें लाइट की तीव्रता यानी लाइट की इंटेंसिटी पता करनी है। तो आप देख सकते हैं हमने इस बॉल को लाइट की तरफ रख लिया है और अभी जो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी है वह 150 के लगभग आ रही है। अभी इस रूम के अंदर 2 लाइट जल रही है, तो उन लाइट के माध्यम से यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वह 150 आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर इंटेंसिटी दिखा रहा है। हमारा जो होल है उसका जो लक्स लेवल है वह 100 से ज़्यादा या 100 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 150 लक्स लेवल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लाइट है वह सही है। किसी भी एरिया का लक्स हमें लाइट से थोड़ी सी दूर पर लेना चाहिए। जहाँ पर हमें काम करना होता है, जहाँ पर वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पर लक्स लिया जाता है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वह लक्स की वैल्यू चेक करने के लिए बिल्कुल लाइट के पास में लक्स मीटर को चेक करते हैं। ये गलत तरीका होता है। हमें जिस एरिया पर काम करना होता है वहाँ पर लक्स लिया जाना चाहिए। उसके साथ ही घर के अंदर जो स्टडी रूम होते हैं उसका लक्स लेवल समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी लाइट पुरानी हो जाती है जिससे लक्स लेवल वीक हो जाता है और हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वह हमारी आंखों पे आता है, जिससे आंखों पे चश्मा लगने की संभावना बन सकती है। तो इसीलिए हमें समय समय पर लक्स लेवल चेक करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें लक्स मीटर से लक्स क्यों लेना चाहिए और लक्स कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को उसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।